चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? उसमें मैंने आपको क्या-क्या करा दिया है? आपको मैंने कल कराया था जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था ना? इसके साथ ही मैंने आपको जी और जी में अंतर थोड़ा-सा बताया था कि कैसे-कैसे हम इसमें अंतर लिख सकते हैं, ठीक है? और ये वाला लाइन आपको याद रखना है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग या 6 गुना होता है, ठीक है? ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए, अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है ना? पृथ्वी क्या है, गोल नहीं है, वो क्या है, थोड़ा सा अंडाकार में है। अंडाकार में है तो जो स्मॉल जी का मान है, ठीक है, स्मॉल जो जी का मान है वो क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम इसी को पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं हम? जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। अब जी के मान में जो परिवर्तन होगा वो तीन प्रकार से हम देखेंगे। पहला क्या हो जाएगा, ऊंचाई के साथ परिवर्तन, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। दूसरा क्या हो जाएगा, गहराई के साथ परिवर्तन। और तीसरा एक और देख लेना है हमको, अक्षांश के साथ परिवर्तन, ठीक है। ये तीन प्रकार से क्या होता है, जी के मान में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। अब ऊंचाई के साथ परिवर्तन का मतलब क्या है, हम अभी कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, ठीक है। हम कहाँ में रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। अब पृथ्वी की सतह से हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जी के मान में क्या होते जाएगा, परिवर्तन होते जाएगा। याद रखिएगा, कैपिटल जी तो क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक है, तो उसका मान तो सब जगह पे सेम रहेगा। बस जी के मान में परिवर्तन मतलब किसके मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, हमको स्मॉल जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाकी जो कैपिटल जी है उससे कोई लेना देना हमको नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या, ऊंचाई के साथ परिवर्तन। हेडिंग क्या रहेगा आपका, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, हम क्या मान के चलते हैं, ठीक है। मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान, मान लो पृथ्वी के द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल एम द्रव्यमान की एक वस्तु रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। तब पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर आरोपित, तब पृथ्वी द्वारा उस वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, एफ बराबर क्या लिखते हैं हम, जी एम स्मॉल एम और आर का स्क्वायर, यही लिखा जाता है, ठीक है। परंतु एफ बराबर क्या लिखते हैं हम, एफ बराबर हम एम जी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम एफ की जगह पे एम जी रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो एफ की जगह पे जब हम एम जी पुट करेंगे तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम एम आर का स्क्वायर। तो एक एम से एक एम क्या हो जाएगा, कैंसिल।
और जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम और अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं डायग्राम इधर बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना डायग्राम को, हम दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं, पीला कलर पे बना रहा हूँ मैं, सॉरी, मिनट ना, हम एक शेप लेते हैं। ये, ठीक है, अ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका पृथ्वी का द्रव्यमान, ये उसकी त्रिज्या आर, और यहीं पे हमने क्या रखा है, एक एम द्रव्यमान का वस्तु रखा है। ठीक है, अब इस वस्तु को हम क्या करेंगे, एच ऊंचाई तक क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। कहाँ तक ऊपर ले जा रहे हैं हम, एच ऊंचाई तक। ठीक है, क्या कर लिए हमने, एच ऊंचाई तक ऊपर ले जाएंगे। इसी टाइप का आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो आप ये डायग्राम को बना लीजिएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब मान लो, अब मान लो वस्तु को वस्तु को वस्तु को पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है, ऊपर ले जाया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, ले जाया जाता है, जहां गुरुत्वीय त्वरण जी डेस है। भाई पृथ्वी की सतह पर जी मान लिए हैं, तो अब गुरुत्वीय त्वरण को क्या मानेंगे, जी, जी मानेंगे। ठीक है, तब पृथ्वी द्वारा तब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, देखो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको हम कितना लिख सकते हैं, एफ डेज इज इक्वल टू एम जी डेज, और ये बराबर हो जाएगा किसके, जी एम एम। यहाँ पे आर कितना हो जाएगा वो देखो, यहाँ पे आर का मान बदल जाएगा भाई, अभी अभी वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, एच प्लस आर है। ये यहाँ से क्या करेगा, वो यहाँ पे बल लगाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले आर चलेंगे, उसके बाद कहाँ चलेंगे, एच चलेंगे। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चलना है हमको, आर प्लस एच चलना है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, आर प्लस एच का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा, समझ में आया ना। डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, आप पहले तो आप सतह पर चल रहे थे, तो सतह तक जाने में आपको आर दूरी ही तय करना पड़ता था। अब आर दूरी तो सतह तक जाने में, और सतह से एच ऊंचाई और जाने में, मतलब आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, आर प्लस एच, इसलिए यहाँ पे कितना आया है, आर प्लस एच आया है। ठीक है, तो ये एम जी डेस बराबर हो रहा है किसके, जी एम एम और आर प्लस एच के स्क्वायर के। तो एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो जी डेस इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो समीकरण 1 का भाग देने पर, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड तरफ, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड तरफ, तो जी डेस अपॉन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इधर जी डेस की वैल्यू रखोगे तो जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ के क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक है, ये नोमरेटर से नोमरेटर कट जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जी डेस अपॉन जी
और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और बट्टे में क्या आ जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ पे देखना, हम क्या निकालेंगे, यहाँ से देखना, ये जो स्क्वायर वाले हैं वहां से मैं आर को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो कैसे कॉमन निकलेगा थोड़ा सा समझिएगा। जी रेस बट्टे जी, यहाँ से ये आर स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैं आर को कॉमन निकालूंगा तो स्क्वायर के रूप में कॉमन निकलेगा, ठीक है, और स्क्वायर के रूप में कॉमन निकलेगा तो अंदर में कितना बच जाएगा, आर के जगह पे एक बचेगा, और एच, और देखो जहां से कॉमन नहीं निकलता वो कहाँ चला जाता है, उसके डिनोमिनेटर में चला जाता है, मतलब उसके भाग में चला जाता है, तो इस टाइप का आएगा। समझ में आ रहा है होता क्या है, थोड़ा सा समझिए। जैसे हमको क्या करना है, यहाँ से 3 + 7 है ना, अब मैं 3 को जब बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 की जगह पे 1, 7 से 3 तो कॉमन निकल नहीं सकता, तो 3 कहाँ चला जाएगा, 7 के नीचे चला जाता है। अब नीचे जाता है क्यों, क्योंकि अब देखो अगर मैं फिर से इसको अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और प्लस 3 × 7 बटे में 3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 7 क्या हो जाएगा, वापस से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से आर कॉमन निकला है, जब आर को मैं अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, और इधर एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा है, मतलब ऊपर में कितना आया, एक आएगा, ये ऊपर में बचा एक, और नीचे में एस आर, और बट्टे में आर, और ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, ऊपर भेज दोगे इसको, तो इसका जो घात है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। अगर ये अभी अंश में है, इसको अगर हम हर में भेज देते हैं इस पूरे वैल्यू को, तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, एक द्विपद प्रमेय लगता है, ठीक है। द्विपद प्रमेय आपका मैथ्स का है ना, 11th में मैथ्स में है। आपको पूरा प्रमेय याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से एक लाइन याद रख सकते हो आप, 2h/r, ठीक है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो द्विपद प्रमेय के अनुसार कितना बचेगा, ये वाला वैल्यू बचता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख लेना कहाँ से आया है, द्विपद प्रमेय से, आपको ये वाला वैल्यू याद रखना है, द्विपद प्रमेय से कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। अब देखो, जी डेस, जी को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2h/r हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो जी के अंदर में मल्टीप्लाई कर देना, तो g × 1 क्या हो जाएगा, जी, और ये हो जाएगा -2gh/ में क्या आ जाएगा, r, ठीक है। इसको इधर भेज दो और जी डेस को इधर ले आओ, -2gh इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2gh/r हो जाएगा, इधर जी पहले से है, जी डेस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जी डेस हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जी माइनस जी डेस, और ये हो जाएगा 2gh/r। अब देखो, जी क्या था, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, और जी डेस क्या है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी की सतह पर जितना भी गुरुत्वीय त्वरण रहेगा, आप ऊंचाई पर जाओगे तो उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना। मान लीजिए कि आपके पास पृथ्वी पर कितना था, 10 था, एच ऊंचाई पर गए, आपका कितना हो गया, 2 हो गया, तो अब यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 2, मतलब 8 आया। तो पहले था आपके पास 10, अब हो रहा है आपके पास 8, मतलब क्या आ रहा है, जी के मान में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो क्या है, इस एक प्रकार से क्या है, जी के मान में कमी है, जी के मान में कमी। और जो जी के मान में कमी है वो कितने के बराबर है, 2gh/r के बराबर है। समझ में आ रहा है, पृथ्वी के मान में, सॉरी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या होगा, कमी होगा,
और कितने की कमी होगा 2Gh/r। आर मतलब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ना। और अगर आप लोग को नहीं पता तो याद रखना, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने के बराबर है, 6400 किलोमीटर के बराबर है। इसको याद रखिएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान भी याद रख सकते हो अगर आपको याद रहे तो। पृथ्वी का द्रव्यमान याद रखना, पृथ्वी का द्रव्यमान कितने के बराबर है, 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, इसके इक्वल है, ये क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और वो क्या है, आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आया सवाल। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। यहां से एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, आप जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो या पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हो, गहराई पर जाते हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जी के मान में कमी होगा। ठीक है, हमने अभी प्रूफ किया कि हम ऊपर गए तो क्या हुआ, जे के मान में क्या क्या आया था, कमी आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वस्तु के लिए हमने क्या निकाल लिया, गुरुत्वाकर्षण बल निकाला। और गुरुत्वाकर्षण बल से हमने क्या निकाल लिया, ये जी की वैल्यू निकाले। ठीक है, ये वाला वैल्यू निकाला हमने, जी बराबर क्या आया, जी एम अपॉन आर। ये किस कंडीशन के लिए था, जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर है। अब हमने क्या मान लिया कि वस्तु जो है पृथ्वी की सतह से कहाँ चला गया, एच ऊंचाई तक ऊपर चला गया। और वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको क्या ले लिए हमने, जी डेस लिया है, क्योंकि पृथ्वी पर ऑलरेडी जी ले लिए हैं। तो अब हमको जो वैल्यू लेना है वो हट के लेना है। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा देखना डायग्राम में। अब जो, अब यहाँ से अगर ये वाले पॉइंट से आप ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस देखते हो, ठीक है, मतलब वस्तु तो अभी यहाँ पे है ना, तो पहले तो आप कहाँ से जाओगे, आप पहले केंद्र से सतह तक जाओगे, मतलब आर दूरी चलोगे। फिर आर के बाद आपको एच ऊंचाई तक और जाना है ना, मतलब टोटल डिस्टेंस आपको कितना चलना है, आर प्लस एच। तो अब जो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, आर प्लस एच के बराबर होगा। तो ये एफ डेस एम जी डेस, फिर से एम से एम कैंसिल, तो जी डेस बराबर क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है यहाँ पे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से दिया जाता है, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से दिया जाता है। तो जी एम और जी एम क्या है, अंश में है, तो दोनों अंश कट जाएगा। ये बटे के बटे में है, मतलब सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सबसे नीचे वाला जो आर स्क्वायर है वो कहाँ चला गया, ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने क्या कर लिया, आर स्क्वायर को कॉमन निकाला है। कैसे निकलता है मैंने यहाँ पे बताया है ना, कि हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ताकि हम अंदर में जब उसको भेजेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फिर बचेगा कितना, एक बचेगा। अब ये वाला दे वैल्यू देखो, इसका घात देखो नीचे में है तो क्या है, प्लस में है। जब ये पूरा वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो इसका घात किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसका घात किस में हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक लाइन याद रख लेना है, द्विपद प्रमेय। अब कैसे आता है वो थोड़ा सा लंबा सा है, ठीक है, क्योंकि वो मैथ्स का प्रमेय है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, ऐसी द्विपद प्रमेय के नाम से एक चैप्टर है 11th में, मैथ्स में है ना, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, या आपको उसकी जरूरत पड़ेगा नहीं है ना कभी। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से ये वैल्यू याद रखना। अब आप जी को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2h अपॉन में आर है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, जी के साथ। जब जी के अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो जी इंटू वन जी हो जाएगा, और 2h इंटू जी कितना हो जाएगा, 2h जी हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो -2h जी है उसको हमने राइट साइड भेज दिया। ठीक है, और ये वाला जो जी डेस है उसको हमने किधर ला लिया, इधर, तो माइनस में था इधर जाकर प्लस, प्लस में इधर जाकर माइनस। अब एक प्रकार से ये जो जी माइनस जी डेस है वो क्या है, जी के मान में कमी ही है। तो जी के मान में क्या होगा, कमी होगा, और कितने के बराबर होगा बोला जाएगा, तो 2Gh अपॉन आर के बराबर होगा। क्लियर है, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर जाने पर जी के मान में कमी होता है, कितने की कमी होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो 2Gh अपॉन आर की कमी होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बातें।
आया सभी को समझ?